जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। जिनेंद्र दर्शन से करोड़ों भवों के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। जिनेंद्र दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिनेंद्र दर्शन से सही राह दिखाई देती है। पत्रकारिता में देश के प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित होकर सुनील की निर्भीक पत्रकार सुश्री मेघा जैन ने जिले का नाम रोशन किया। उन्हें राजस्थान पत्रिका की संवाददाता के रूप में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जवाहरलाल दर्डा स्मृति लोकमत पत्रकारिता पुरस्कार से नवाजा। यह पुरस्कार जयपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्हें दिया गया। हमारी संपादक रेखा जैन ने मेघा जैन से बात की। चलिए क्या बात हुई आप भी सुनिए। कि पत्रकारिता की शुरुआत कब व कैसे हुई? 2005 में शुरुआत हुई थी मेरी पत्रकारिता की। मेरे पापा के साथ ही मेरी उस समय 17 साल की एज थी और मेरे फादर 2000 वो भी राजस्थान पत्रिका में ही पत्रकार रहे हैं और 2009 में वो एक्सपायर हो चुके थे। और जब से मैं पत्रकारिता कर रही हूँ और आज भी जारी है पत्रकारिता। और मुझे बहुत अच्छा लगता है पत्रकार होना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके माध्यम से अपन लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनके जनहित के मुद्दे उठा सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अपन इसके साथ कर सकते हैं इसमें। जी, तो मतलब जैसे आपने बताया 2005 से आप पापा के साथ ये काम कर रही है और पापा ने आपको हर कदम पे ये बताया जब आप 17 साल की थी। तो बचपन से ही आपका कुछ ऐसा था लिखने का कि मुझे मतलब कुछ एक्स्ट्रा आप एफर्ट डालती थी लिखने में अपनी स्कूलिंग में भी? मुझे लिखने मतलब मुझे पढ़ने के साथ लिखना बहुत शौक था। मुझे ये था कि मुझे कुछ ऊंचे पद पर पहुंचना है, कुछ ऐसा करना है जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूं, मदद कर सकूं। ठीक है, तो आप जैसे रोज की जो खबर रहती है उसको लेकर आपकी क्या सोच रहती है, आपका क्या माइंडसेट रहता है? मुझे ये रहता है कि जैसे रूटीन खबर तो अपन सभी लगाते हैं कि ये बैठक हुई है, ये कार्यक्रम हुआ है, ये जुलूस हुआ है, ये हुआ है, पर मुझे ज्यादातर ह्यूमन एंगल की खबरें ज्यादा पसंद रहती है, जिसमें मानवीयता रहे, जिससे लोगों की वो हेल्प हो सके, जिसके जीवन में बदलाव आ सके। मैंने ऐसी बहुत सारी खबरें लगाई है जिसके लिए कई लोगों के जीवन में बदलाव आया है। जैसे हमारे यहाँ एक दुर्घटना जोन था, तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे वहाँ। तो हमने जब खबर लगाई उस दुर्घटना जोन की, तो यातायात विभाग ने और पुलिस विभाग ने उस स्थान को दुर्घटना जोन माना। तब यहाँ हमने समाज सेवी से बात करी, लोगों से बात करी कि भाई यहाँ कुछ ऐसा करना चाहिए। हमने एक बोर्ड, दुर्घटना सांकेतिक बोर्ड लगाया, तो आज लगभग 3 साल हो गए, वहाँ एक भी दुर्घटना नहीं हुई अभी तक। बधिर बच्चियां थी जिनका इलाज नहीं हो पा रहा था, जिनके परिजन इलाज नहीं करा पा रहे थे, तो मैंने ऐसे कई बच्चों की स्टोरियां लगाई, उनकी गवर्नमेंट से भी हेल्प ली और उन गवर्नमेंट की मदद से उनको उनके जीवन में ये आया कि वो चलने फिरने लग गए, बोलने लग गए, उनकी आर्थिक सहायता होने लगी। तो बहुत सारी चीजों को मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन ने जो किया, जो जिस फील्ड में है उसको अपन ने 100% तो दिए ही सही, पर उसके साथ साथ अपने को ये लगता है कि अपन ने किसी के जीवन में कुछ किया है, जीवन में उजाला आया उसके। जी जी जी। तो एक पत्रकार को आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, नकारात्मकता नहीं रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए। मानते हैं कि अपन नेगेटिव खबर भी लगाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि अपन नेगेटिव खबर नहीं लगानी चाहिए, पर उसके साथ साथ पॉजिटिव खबर लगानी चाहिए। अच्छी चीजों को भी देखना चाहिए, क्योंकि अपन जो देखेंगे जैसा अपनी सोच होगी, जैसे अपनी विचारधारा होगी, वो ही चीजें अपनों को नजर आती रहेगी। तो पत्रकार लोग तो कहते हैं ना, पत्रकार लोग तो मतलब नेगेटिव ही छाप लगाते हैं खबरें। नेगेटिव नहीं, अच्छे पत्रकार भी हैं इसमें, और अच्छे पत्रकार का यही होता है कि अपन अच्छी सोच के साथ पॉजिटिव खबर लगाएं, लोगों को अच्छी खबरें मिलनी चाहिए, लोगों को अच्छा मैसेज जाना चाहिए। इस उपलब्धि पर सुनेर क्षेत्र के सर्व समाज ने उनका नागरिक अभिनंदन किया। ढोल ताशे और आतिशबाजी के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें नगर के गणमान्य लोग शामिल हुए।
जुलूस के शुरुआत में श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना कर मेघा जैन का माल्यार्पण कर शौर्य प्रतीक साफा पहनाया गया। इस अवसर पर कस्बे वासियों ने मेघा जैन का आत्मीय स्वागत किया, जिसमें गोविंद धाकड़, राजेंद्र जोशी, भेरूलाल गुप्ता, दूधलाल माली और अन्य सैकड़ों लोगों ने उन्हें माला पहनाकर और गुलदस्ते देकर सम्मानित किया। सुश्री मेघा जैन को इससे पहले भी 2 दर्जन से अधिक बार सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज सत्संग, आरिका विभाश्री माताजी सत्संग और आरिका विमल श्री माताजी सत्संग की ऐतिहासिक मंगल आगवानी बापट चौराहा सुखलिया से विजयनगर तक की गई। इस अवसर पर 11 महिला मंडलों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन और आरती की गई। महिला मंडलों के बीच प्रतियोगिता में विजयनगर ने प्रथम और स्कीम 78 ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में धर्मेंद्र जैन, रमेश मेंदोला, मनोज मिश्रा और लगभग 28 मंदिरों के अध्यक्षों सहित 4-5 हजार समाजजन उपस्थित रहे। मंच संचालन प्रदीप शास्त्री और डीके जैन ने किया। शोभा यात्रा का नेतृत्व जिनेश झांझरी ने किया। अभी विजयनगर में आचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज और लगभग 40 से ज्यादा मुनिराज और आरिका माताजी के प्रवचनों का लाभ मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कुछ झलकियां। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। कर्म कर्म कर जाते हैं, धर्म धर्म चिल्लाते हैं। कर्म कर्म कर जाते हैं, धर्म धर्म चिल्लाते हैं। धर्म समझ नहीं पाते हैं, धर्म समझ नहीं पाते हैं। धर्म समझ नहीं पाते हैं, धर्म समझ नहीं पाते हैं। जब तक हमारे जीवन में सार समझ में नहीं आएगा तब तक धर्म हो ही नहीं सकता है। पहले सार समझना बहुत जरूरी है और सार को समझने के लिए सबसे पहले वस्तु का स्वभाव समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आचार्य महाराज ने कह दिया है, वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। और धर्म को समझ लिया है तो सारी दुनिया समझ में आ जाएगी। शांतिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला ने धार्मिक संस्कारों का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। हिंदी नववर्ष के दिन श्री नितिन सबदरा और श्री प्रदीप शाह के निर्देशन में पाठशाला के बच्चे झालावाड़ पहुंचे और उपाध्याय मुनि श्री 108 विकसंत सागर महाराज से रामगंज मंडी आने का निवेदन किया। बच्चों ने बिना कागज या सहारे के शुद्ध रूप से इष्टोपदेश, आलोचना पाठ और सिद्ध भक्ति सुनाई, जिसे सुनकर महाराज जी गदगद हो गए। बच्चों की भक्ति और संस्कारों की सराहना करते हुए महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया। इस दृश्य ने सभी को प्रेरित किया। बच्चों ने विनम्रता से पूछा, महाराज श्री आप रामगंज मंडी कब आओगे? तो गुरुदेव मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। महाराज श्री का मंगल विहार आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के पट्टाचार्य महोत्सव के लिए सुमति धाम तीर्थ पर हो रहा है। श्री दिगंबर जैन कुंद परमागम ट्रस्ट इंदौर द्वारा पिछले 24 वर्षों से आयोजित जैनत्व बाल संस्कार शिविर का 25वें रजत जयंती वर्ष में 8 दिवसीय शिविर संपन्न हुआ। इस शिविर में लगभग 550 बच्चों को जैन धर्म के संस्कारों की शिक्षा दी गई। शिविर के दौरान बच्चों को नैतिकता, आचरण और जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पाठ पढ़ाया गया। 8 दिनों तक बच्चों की परीक्षाएं, प्रतिभा प्रतिस्पर्धाएं और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुख्य संयोजक विजय बड़जात्या ने बताया कि यह शिविर पिछले 24 वर्षों से निःशुल्क संचालित होता है और इसमें सभी बच्चों को निःशुल्क सामग्री दी जाती है। समापन कार्यक्रम में प्रमुख विद्वानों जैसे पंडित रितेश जी शास्त्री, पंडित अशोक जी शास्त्री और अन्य विद्वानों की उपस्थिति में बच्चों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अध्यक्ष द्वारा सभी बच्चों को अगले वर्ष फिर से शिविर में मिलन की शुभकामनाएं दी। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म के साथ पंडित गोपाल दास वरैया की 159वीं जयंती मुरैना के जैन संस्कृत विद्यालय में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना और जिला संस्कृत प्रभारी भूपेंद्र घुरैया ने पंडित गोपाल दास वरैया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दीप जलाए। कार्यक्रम में विद्यालय के मुख्य अतिथियों को शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस वर्ष के पूर्व छात्र अरविंद कुमार जैन को भी सम्मानित किया गया। समारोह का संचालन एडवोकेट दिनेश चंद जैन और राजेंद्र जैन शास्त्री ने किया।
पूर्व प्राचार्य पंडित महेंद्र कुमार शास्त्री और अन्य अतिथियों ने वरैया जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस आयोजन में सैकड़ों लोग उपस्थित थे, जिन्होंने पंडित गोपाल दास वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। जैन संत मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज का झुमरी तलैया में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। वे जैन संत गणाचार्य श्री 108 विरासागर जी के परम शिष्य है और झारखंड सरकार द्वारा राजकीय अतिथि घोषित किए गए हैं। बाईपास रोड पर सैकड़ों महिलाएं, बच्चे और पुरुष मुनि श्री की अगवानी के लिए पहुंचे। नगर भ्रमण में बैंड बाजा और धार्मिक ध्वज के साथ लोग शामिल हुए। महिला संगठन की अध्यक्ष नीलम सेठी और मंत्री आशा गंगवाल ने श्रीफल अर्पित कर गुरुदेव का स्वागत किया। इस दौरान प्रसिद्ध भजन गायक सुबोध आशा गंगवाल ने भक्ति भजन गाए। संगीतमय पूजा में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का आचार्य पदारोहण दिवस मनाया गया। मुनि श्री ने कहा कि समाज के सभी सुखों की प्राप्ति गुरु के सत्संग से ही होती है। कार्यक्रम में सुरेंद्र जैन काला, नरेंद्र जैन झांझरी, राज जैन छाबड़ा, सुरेश जैन झांझरी, प्रदीप जैन छाबड़ा और अभिषेक जैन शास्त्री सहित अन्य समाजजन मौजूद रहे। इस अवसर पर शांति धारा का सौभाग्य अशोक, विकास और लोकेश पाटोदी परिवार को प्राप्त हुआ। नववर्ष, रामनवमी, भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव, वीर हनुमान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर जिनेश्वर दास दिगंबर माध्यमिक विद्यालय पलटन गेट पर स्वर्गीय श्रीमती भंवरी देवी, स्वर्गीय भंवरलाल जी डोसी परिवार के सौजन्य से और राजस्थान जैन सभा व श्री जैन वीर मंडल कुचामन के तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर का विमोचन परम पूज्य गणिनी आरिका सरस्वती माताजी, अनंतमती माताजी, महोत्सवमती माताजी के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर नथमल, सौभागमल, विनोद, अशोक, विपुल गंगवाल, देवेंद्र, जयकुमार, विजय, मुकेश पहाड़िया, सुभाष, पंकज रावका, राजकुमार सेठी, विनोद काला, विमल पाटनी, रविकांत पाटोदी और समाज के श्रावक श्राविकाओं ने मिलकर पोस्टर का विमोचन किया और शिविर को सफल बनाने का आश्वासन दिया। माताजी ने कहा कि जीव दया और मानव सेवा से ही भगवान महावीर के दिव्य संदेश जियो और जीने दो की पालना होगी। शिविर के संयोजक अशोक अजमेरा, सचिन गंगवाल और प्रतीक रावका के नेतृत्व में युवाओं द्वारा आम जन से संपर्क कर ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने की प्रेरणा दी जा रही है। दिगंबर जैन समाज की 3 प्रमुख संस्थाओं के तत्वाधान में गाजे बाजे के साथ मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। यह फेरी जैन कॉलोनी इंदौर मंदिर से प्रारंभ होकर नेमी नगर और आसपास के क्षेत्रों में गई। फेरी के बाद ध्वजारोहण किया गया। समाज के अध्यक्ष राजकुमार पाटोदी ने बताया कि महावीर जयंती स्वर्ण रथ यात्रा के सारथी श्री मुकेश चंदन बालाजी पाटोदी का सम्मान किया गया। इसके बाद मुनि श्री के प्रवचन भी मंदिर परिसर में हुए। इस मौके पर सुशील पांड्या, राकेश विनायका, बाहुबली पांड्या, राजेंद्र सोनी, अनिल जैन सहित अन्य समाजजन उपस्थित थे। मल्हारगंज स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन 20 पंथी मंदिर इंदौर में 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि पर्व पद्मावती महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस 8 दिवसीय महोत्सव में पंचामृत अभिषेक, आरती और भक्ति संध्या का आयोजन हो रहा है। ध्वजारोहण का सौभाग्य धनपाल हीरामणि टोंगिया परिवार को प्राप्त हुआ। कलश स्थापना का सौभाग्य गजेंद्र चंद्रलता सकलेचा परिवार द्वारा की गई। अखंड ज्योति प्रज्वलन संजय सुषमा बड़जात्या परिवार द्वारा किया गया। रात्रिकालीन महाआरती का महासौभाग्य तेज कुमार गुंजन अजमेरा परिवार, किशोर जी रेखा शाह परिवार और अन्य परिवारों को प्राप्त हुआ। प्रत्येक दिन प्रातः 8:30 बजे पंचामृत अभिषेक और 10:30 बजे आरती का आयोजन होता है, जबकि रात्रि 8:30 बजे महाआरती का आयोजन किया जाता है। आयोजन के संयोजक विजय पाल टोंगिया, संजय बड़जात्या और पवन बेन है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेन्द्र।